रीवा के सेमरिया कोटा में बसामन मामा की पावन धरा के वीर सपूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोले कुशवाहा जी की जयंती के अवसर पर कुशवाहा समाज के द्वारा आयोजित समारोह एवं प्राकृतिक खेती विषयक कृषक सम्मेलन ग्राम कोटा सेमरिया में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी के मुख्य आतिथ्य में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय राजन वर्मा जी, पूर्व सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी, त्रियोगी नारायण शुक्ला, भगत जी, प्रदीप सहगोरा जी, योगेंद्र जी, जिला पंचायत लाला भैया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर LM कुशवाहा जी, पूर्व नगर अध्यक्ष संतोष कुशवाहा जी, अजय शुक्ला जी, पप्पू कनौजिया, प्रदेश महासचिव ओबीसी महासभा, जनपद सदस्य सिमेश, डॉक्टर राजकिशोर कुशवाहा जी, कमलेश कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष दीपक सिंह, पार्षद उषा कुशवाहा जी, जवाहर कुशवाहा जी, दिलीप कुशवाहा जी, राजेश यादव जी, मंडल अध्यक्ष अरुणेंद्र तिवारी, दिलीप सिंह, दीपक जी, दयानंद तिवारी जी एवं अनिल पांडे जी, रंजू कुशवाहा जी, राजेश कुशवाहा जी, मंच का सफल संचालन रजनीश कुशवाहा जी, सरपंच एवं युवा साथी अजित कुशवाहा द्वारा किया गया, जहां बड़ी संख्या में वरिष्ठ समाज सेवी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान किसानों के हित, प्राकृतिक खेती के महत्व एवं क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए विषय पर सार्थक चर्चा हुई। सेमरिया कोटा से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोलई कुशवाहा की याद को नमन किया गया। दूसरे खेत की भरपाई हो जाती है। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, माताएं, बहनें, बंधु, आज बहुत ही अच्छा संयोग है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जन्मदिन भी है और देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देने वाले मोलाई कुशवाहा जी का भी जन्मदिन है और धरती माता की रक्षा के लिए संकल्प लेने का भी ये कार्यक्रम है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से धरती माता की स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का ये कार्यक्रम है। वैसे ये 3 ऐसे संयोग हैं। भगवान की कृपा होगी तो हम सबका संकल्प पूरा होगा। प्रभु श्री राम की, भगवान राम की कृपा चाहिए, मोलई कुशवाहा जी का आशीर्वाद चाहिए, तो फिर जो संकल्प हम लोग लेने जा रहे हैं वो सफल हो जाएगा। ये संकल्प छोटा संकल्प नहीं है, मानवता के को निरोगी बनाने वाला संकल्प है। आज मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, लगातार अस्पतालों में काम हो रहा है। रीवा में 10 से 12 एंजियोप्लास्टी प्रतिदिन हो रही है। किडनी ट्रांसप्लांट भी रीवा में शुरू हो गया, बाईपास सर्जरी भी हो रही है। एक तरफ तो हम प्रसन्न होते हैं, कह रहे रीवा में इतना काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चिंता होती है कि इतना बीमारी क्यों हो रही, इतना हार्ट क्यों खराब हो रहा है, इतना कैंसर क्यों हो रहा है, ये किडनी क्यों इतना खराब हो रही है। तो हम नहीं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं। और प्राकृतिक खेती का यदि महत्व नहीं होता तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी कभी बसामन मामा नहीं आते। ये DAP और यूरिया ये हमारे धरती को जहरीला बना रहा है और जहरीली धरती में पैदा होने वाला अनाज विषयुक्त नहीं होगा तो क्या होगा। आप प्राकृतिक खेती से सब्जी पैदा करिए, आप प्राकृतिक खेती से धान और गेहूं पैदा करिए और फिर उसका स्वाद देखिए। हम अपने रीवा में पालक और मेथी जब हमारे फार्म से आती है तो मैंने पूछा कि ये आज की पालक की सब्जी किसने बनाई है, बहुत स्वादिष्ट है। तो बनाने वाले ने कहा कि बनाया तो हम ही ने है, लेकिन ये इस बार वो प्राकृतिक खेती वाली आई है। अभी भोपाल में चावल गया था तो हमने कहा ये चावल तो बहुत अच्छा है, कहाँ से आया? नहीं, ये केपी त्रिपाठी जी ने भेजा है, तो उनके यहाँ धान प्राकृतिक खेती से हुई है, वो आज खा रहे। खाने से अंदर समझ में आ रहा है, स्वाद में भी और स्वास्थ्य में भी। गोबर और गौमूत्र से यदि हम खाद और कीटनाशक बनाएंगे, बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, जग पावनी, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए हमने बेंगलोर से श्री रविशंकर
से हमने इन सबको बनाने वाले लोगों को बसामन मामा में 3 महीने रखा। हमने उनको 15 लाख रुपए दिया कि आइए और यहाँ पर बताइए कि प्राकृतिक खेती करने के लिए डीएपी और यूरिया का विकल्प क्या हो सकता है, और यहाँ पर करके दिखाइए। खेती